नमस्कार। मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या भाजपा के बड़े नेता, दिल्ली के नेता और राजस्थान के नेताओं में कुछ तालमेल है? क्या मोदी राजस्थान के मुद्दों पर राजस्थान के नेताओं से चर्चा करते हैं? ये सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले जो वादे किए थे राजस्थान में एक सभा में, उन बातों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पल्ला झाड़ लिया है। आपको याद होगा, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ आए थे, सावलाजी में एक सभा की थी और सभा में उन्होंने गारंटी दी थी। क्या गारंटी थी, पहले वो सुन लेते हैं। कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए, ऐसा कह रहे हो। उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की इस गारंटी से यह समझा जा रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर बीजेपी और मोदी कहीं ना कहीं दबाव में है। उन्हें लगता है कि योजनाएं पब्लिक को पसंद आ रही है और कहीं पब्लिक में यह मैसेज ना चला जाए कि बीजेपी की सरकार आई तो योजनाएं बंद हो जाएगी और वोटर जो है भाजपा से मुंह मोड़ लें, चुनाव जीतने के भाजपा के मंसूबे अधूरे रह जाएं। यही मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं को जारी रखने की गारंटी दी और जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, सोमवार को मोदी ने गारंटी दी थी और आज बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा इस तरह के वादे नहीं करती। यकीन नहीं हो रहा आपको तो आप खुद सुन लीजिए। ऐसे मत सोचो, इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकते। परंतु क्या हुआ कि विकास का काम रुक गया। हम लोगों ने 2 कदम आगे लिए थे तो 2 कदम हमको पीछे भी लेने पड़े, क्योंकि इस सरकार ने जो काम किया नहीं किया है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। पीने के पानी की किल्लत, सिंचाई के पानी की किल्लत, वादे करने में इतने आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, परंतु उसको जमीन पे लाने का काम कहां हुआ है। रेवड़ी बांटने का काम, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करती, रेवड़ी छोड़ो। वादे जो किए हैं इतने सारे आपके सामने किए हैं, हम तो टेलीफोन भी बांट रहे हैं, पैसे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर तो किसने सोचा कि राजस्थान के पूरे खजाने को खत्म करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि सरकार अगर उनकी वापस आ जाती तो वो खुद ही मुसीबत में होंगे, और नहीं होगा तो ये ओपीएस, ये सब चीज जो उन्होंने वादे किए हैं वो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। उनको क्या मतलब है? उनको तो मतलब इतना ही है कि बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने को तो जीत के वापस आना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। जो वैसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी योजना पर गारंटी दी थी मोदी ने, तो गहलोत खुद भी मना कर चुके हैं कि मोदी जो है जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जो गारंटी दी है वो गोलमोल थी
उसमें कोई भी बात सॉलिड नहीं थी। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा ओपीएस जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, सस्ता सिलेंडर देंगे कि नहीं। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये सुन लेते हैं। विधवाओं को पेंशन मिल रही बड़े रूप में। मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहूंगा, कृपया करके आप ये कहते कि हम सरकार बनेगी तो मैंने जो कहा था आप जो है गारंटी दो वादा निभाने की, आपने गोलमोल जवाब दिया। आपने ये नहीं कहा कि मैं ओपीएस लागू किया गया राजस्थान में उसको मैं लागू करूंगा। आपने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ की सरकार 25 लाख का बीमा दे रही है, वो बीमा मैं खुद लागू करूंगा। आपने नहीं कहा कि जो 1000 रुपये दे रहे पेंशन के हम लोग राजस्थान में, तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाऊंगा और मैं भी कम से कम 1000 रुपये दूंगा विधवाओं को, विसर्जनों को, बुजुर्गों को 200 रुपये देते, 200 रुपये। आप बताइए कितना बड़ा फर्क है। ये नहीं कहा गैस सिलेंडर 500 में दे रही स्टेट गवर्नमेंट, हम भी 500 रुपये में देंगे, ये नहीं कहा आपने। तो आप जो है जनता को भ्रमित करने में आपका जो तरीका है मैं उसको उचित नहीं मानता। आप प्रधानमंत्री है, आपके पति गरिमा है, पर आप चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार आप और आपके साथी, ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी पर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का एक ही रुख है। वैसे आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने बात कही किसी कार्यक्रम में नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कही। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, भाजपा के आकांक्षा रथ रवाना किए जा रहे थे जो पूरे प्रदेश के अंदर घूमेंगे और पब्लिक से सुझाव लेंगे ताकि भाजपा उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। उस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, वहां पर वसुंधरा राजे ने ये बात कही है। वैसे आपको बता दें कि जो आज रथ रवाना किया गया आकांक्षा रथ, ये प्रदेश में तीसरी बार है जब भाजपा अपने रथ रवाना कर रही है चुनावी सिलसिले के अंदर। सबसे पहले जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली गई थी, 200 विधानसभा सीटों में पहुंचाई थी। उसके बाद 4 परिवर्तन रथ यात्रा जारी की गई थी और ये तीसरी बार यात्राएं जारी की जा रही है पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। देखते हैं इनका क्या असर होता है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो हमारा चैनल नया है 4PM राजस्थान, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।